विद्यानाम नरस्य रूपमधिकम् प्रच्छन्न गुप्तं धनम् विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरूणां गुरुः विद्या बन्धुजनो विदेशगमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते न हि धनम विद्या विहीनः पशुः। इसी श्लोक को दूसरे स्वर में हम गा सकते हैं। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम् प्रच्छन्न गुप्तं धनम् विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरूणां गुरुः विद्या बन्धुजनो विदेशगमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते न हि धनम् विद्या विहीनः पशुः। नमस्कार। आज हम इस श्लोक का अर्थ जानने का प्रयास करेंगे और श्लोक का अर्थ जानने के लिए सर्वप्रथम प्रत्येक श्लोक का हम पदच्छेद करते हैं। पदच्छेद इस प्रकार से होगा। पदच्छेद किसे कहते हैं? तो ये जो श्लोक है, इसी श्लोक में जो संधि समास इत्यादि होते हैं उनमें विच्छेद कर देना, यानी श्लोक को आसान बनाना। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इस श्लोक में ज्यादा अधिक तो पदच्छेद करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग देख सकते हैं रूपम अधिकम ऐसा लिखा है यहाँ पर। पदच्छेद में रूपम और अधिकम ये दो शब्द अलग अलग हो गए। साथ ही साथ मूल श्लोक में बंधुजनों, यहाँ पर उत्व संधि था, उसको हमने हटाकर बंधुजन ऐसा सरल शब्द बना दिया है। तो इस प्रकार से अब हमारा श्लोक बन गया है। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरूणां गुरु विद्या बंधुजन विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते न हि धनम विद्या विहीनः पशुः। तो इस प्रकार से ये श्लोक है। अब हम इस श्लोक का अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, इस श्लोक में तीन बातों पर विचार किया गया है। एक, का विद्या, विद्या क्या होती है। दूसरी बात आप लोग देख सकते हैं, राजा, राजा का विद्या के साथ क्या संबंध है। और तीसरी बात है पशु, पशु यानी कोई भी एक जानवर, जानवरों का भी पशु विद्या के साथ क्या संबंध है। तो सर्वप्रथम हम देख लेते हैं का विद्या, विद्या किसे कहते हैं। तो इस श्लोक में जो एक एक बात बताई है हम उन पर विचार करेंगे। सबसे पहले कहा गया है विद्या क्या है, तो नरस्य अधिकम रूपम। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम, यानी विद्या क्या होती है, मनुष्य का ही अधिक विस्तृत रूप होता है। यानी देखिए, जब कोई भी व्यक्ति विद्या प्राप्त करती है तो उसकी कीर्ति फैल जाती है, हर जगह पर उसका नाम फैल जाता है। तो जहां जहां तक उस वो विद्या की वजह से पहचाना जाएगा, वहां वहां तक ऐसा मान लीजिए कि उस व्यक्ति का ही अस्तित्व है। तो इस तरह से ये हम अर्थ कह सकते हैं कि विद्या मनुष्य का ही अधिक का रूप है, विस्तृत रूप है। कैसे? जैसे कि सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर आप सब जानते हैं, उनके पास बहुत अच्छी विद्या है क्रिकेट खेलने की। तो क्रिकेट खेलने की विद्या की वजह से वो दुनिया के हर कोने में जाने जाते हैं और वही उनका अधिक रूप होगा। दूसरी बात जो मैं यहाँ पर आप लोगों को पढ़ाना चाहता हूँ वो बात यह है, प्रच्छन्न गुप्तम धनम। ये सारे के सारे शब्द इस सवाल का जवाब है। का विद्या, विद्या क्या है, तो विद्या है प्रच्छन्न गुप्तम धनम। देखिए, प्रच्छन्न छुपा हुआ, गुप्त यानी जो दिखता नहीं है, जो गायब है, ऐसा धनम, धनम यानी पैसा, श्लोक में ही तो है प्रच्छन्न गुप्तम धनम, यानी ऐसा धन, धन जो प्रच्छन्न है, जो गुप्त है, जो दिखता नहीं है। अब मान लीजिए कि आपके पास 10 रुपए हैं, सभी को दिखेंगे। अब हालांकि आजकल तो हम ऑनलाइन अकाउंट में पैसे रखते हैं, लेकिन वो भी तो दिखता ही है अगर आप लोगों ने अकाउंट का स्टेटमेंट लिया तो। लेकिन विद्या एक ऐसा धन है जो दिखता नहीं है। दिखता नहीं, इसका फायदा यह है कि कोई उसकी चोरी नहीं कर सकता। अगला बिंदु है भोग करी। देखो, यहाँ पर लिखा है विद्या भोग करी। भोग
किसे कहते हैं? भोग शब्द का अर्थ होता है आनंद लेना। जैसे कि आपके पास गाड़ी है, तो आप गाड़ी पर चलकर जाते हैं तो आपको बड़ा आनंद मिलता है, अर्थात आप गाड़ी का भोग कर रहे हैं। आपके पास मिठाई है, मिठाई खाने से आपको आनंद मिल रहा है, यानी आप मिठाई का भोग कर रहे हैं। आपके पास बहुत बड़ी जमीन है, और जमीन आपके पास होने की वजह से आपको अच्छा लगता है, जमींदार आप बन जाते हैं। आपको उस जमीन से फसल होने लगती है, आपको फायदा पहुंचता है, आपको आनंद मिलता है, यानी आप जमीन का भोग कर रहे हैं। और यहाँ पर कहा गया है विद्या भोग करी। भोग करी यानी आपको भोग कराने वाली। यदि आपके पास विद्या है तो आपको इन सारे तरह के भोग मिलेंगे। अब मान लिया जाए कि किसी के पास बिल्कुल भी विद्या नहीं है और उसको उसके नसीब से बहुत सारा पैसा धन दौलत मिल गई, तो उसको भी तो भोग मिलेंगे बिना विद्या के, लेकिन क्या वो टिक पाएंगे? नहीं। उसके पास अगर विद्या नहीं है तो एक बार मिला तो खत्म तो होगा, मिलता भी तो रहना चाहिए। तो विद्या ही वो चीज है जिसकी वजह से आप लोगों को समृद्धि मिलती है, पैसा मिलता है, और तरह तरह के भोग की जो चीजें है, भोग विलास की चीजें जो है वो आपको मिलती रहती है। अब जरूरी नहीं है कि ये विद्या कोई अच्छी ही विद्या हो। चोर के पास भी तो विद्या होती है, चोरी करना भी आसान काम नहीं है, वो भी एक विद्या है। डकैती करना ये भी एक विद्या है। तो विद्या की आवश्यकता हर जगह पर है। हाँ, हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि चोरी की विद्या प्राप्त करो, ऐसा नहीं है। मैं ये बता रहा हूँ कि विद्या का महत्व हर जगह पर। आपको अपना जीवन ऐश्वर्य में, भोग में, विलास में, आनंद में अगर बिताना है तो विद्या जरूरी है। अगला बिंदु है यशः सुख करी। यहाँ पर यशः और सुख इन दोनों में द्वंद्व समास है, तो इसलिए यशः सुख ये हमने एक साथ लिखे हैं। तो विद्या यशः सुख करी। देखो विद्या का विद्या, तो विद्या यशः सुख करी, विद्या भोग करी है, विद्या यशः सुख करी है। अब इसमें से जो यशः शब्द है, यशः का मतलब होता है कामयाबी, अंग्रेजी में बताओ तो सक्सेस। और सुख, अगला जो शब्द सुख है, इसका अर्थ तो आप लोग जानते ही हैं, सुख यानी आनंद। तो विद्या आपको यश दिलाती है, सुख आपको प्रदान करती है। अगर आपके पास विद्या है तो आपके जीवन में जो भी मुश्किलातें आती हैं, जो भी आपकी स्पर्धाएं होती है, उसमें आप लोगों को कामयाबी मिलती जाती है, यश मिलता जाता है। और इसीलिए कहा गया है विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या गुरुओं के भी गुरु है। अब यहाँ पर इस वाक्य पर मैं एक विशेष टिप्पणी करना चाहता हूँ। गुरु नाम गुरु, गुरु शब्द क्या मतलब है गुरु का? वैसे तो व्यवहार में प्रचलित अर्थ गुरु शब्द का होता है शिक्षक, जो हमें शिक्षा प्रदान करता है, उसे हम गुरु कहते हैं। तो गुरुओं की भी गुरु विद्या है, इस बात को तो हम स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, गुरु शब्द का मतलब होता है बड़ा, जो बिग है, जो बड़ा है। तो विद्या गुरु नाम गुरु यानी बड़े से भी बड़ी चीज विद्या है। आपके जीवन में आपके लिए जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, उनमें सबसे बड़ी जो चीज आप समझते हैं, उससे भी बड़ी महत्वपूर्ण चीज आपके लिए विद्या है। इसीलिए विद्या गुरु नाम गुरु, गुरु यानी बड़ी बात है, ऐसा बताया गया है। ये भी एक अर्थ गुरु नाम गुरु इसका हो सकता है। आगे लिखा है विदेश गमने बंधु जना। विद्या कौन है? तो विद्या विदेश गमने बंधु जना। देखो विद्या बंधु जनो विदेश गमने। बंधु हमारा भाई, हमारा भला चाहने वाला, जन यानी मनुष्य। जब हम अपना देश छोड़कर विदेश चले जाते हैं, यानी अपना स्थान छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जब हम गमन करते हैं, जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में विद्या ही हमारा बंधु जन जैसा काम करता है। अब यहाँ पर विदेश का मतलब ये नहीं है कि आप केवल भारत छोड़कर पाकिस्तान में चले जाओ, अमेरिका में चले जाओ, यूक्रेन में चले जाओ, रशिया में चले जाओ, ऐसा इसका मतलब नहीं है। आपने वैसे तो अगर देखा जाए तो देश शब्द का मतलब है स्थान, और विदेश यानी जो आपका स्थान नहीं है। तो आप अपना गांव छोड़कर भी अगर किसी दूसरे गांव में चले जाते हैं तो वो भी एक विदेश गमन ही हुआ, एक तरह का छोटी किस्म का। लेकिन अगर देखा जाए तो आप अपना घर छोड़कर कहीं भी दूर जगह पर चला जाए तो वो आप लोगों के लिए विदेशी होगा। और ऐसे विदेश में जाने के बाद एक विद्या ही एक ऐसी चीज है जो आपका बंधु होगा। कैसे बंधु होगा? विदेश में भी आपको कौन पहचानता है?
रिश्तेदार होगा तो वो भी स्वार्थी ही तो है। अपना पूरा तो सारी चीजें लुटाकर थोड़ी ना देगा हमें कोई, हमें अपनी ही करनी पड़ती है। जैसे कि मान लिया जाए कि आप एक शहर में रहते हैं और उस शहर से दूसरे शहर में जाते हैं, आपको अपना पेट भरना पड़ेगा। पेट भरने के लिए यूं थोड़ी ना पेट भरा जाएगा, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और कुछ ना कुछ करने के लिए कुछ ना कुछ आना पड़ेगा। तो क्या आता है आपको, कौन सी विद्या है आपके पास, आप क्या कर सकते हैं दूसरे लोगों के लिए? जब आप लोगों को कुछ करके दिखाओगे तो उसके बदले में आपको पैसे मिलेंगे, और उस पैसों से आप अपना गुजारा कर सकते हैं। जैसे कि मान लिया जाए आपको गाना आता है, तो आप किसी दूसरे जगह पर चले गए, दूसरे गांव में चले गए, आपका पहचान का कोई नहीं है, तो बस एक विद्या आपको बंधु समान काम करेंगे। किसी भी मंदिर में चले जाइए और एक भजन गाइए अच्छा सा, यकीन मानिए आपके खाने पीने की पूरी व्यवस्था हो जाएंगी। आसपास में उस मंदिर में रहने वाले जो भक्त है, आसपास से आने जाने वाले जो लोग हैं, आपका गाना सुनकर आपकी तारीफ करेंगे, आपके पास आएंगे, आपकी पूछताछ करेंगे, आपको खाना भी मिल जाएगा। ये मैंने एक उदाहरण दिया। इस तरह से आप अपनी विद्या का प्रदर्शन करके किसी भी कोने में जाओ दुनिया के, आपका गुजारा हो जाएगा। और इसीलिए कहा गया है विद्या परादेवता। देखो, विद्या परादेवता, परा सबसे महत्वपूर्ण, इसीलिए विद्या ही सबसे महत्वपूर्ण देवता है। देखिए, ऊपर जितने भी फायदे बताए हैं विद्या के काम बताए गए हैं, इससे ये बात तो मुझे सिद्ध करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है कि विद्या सबसे बड़ी देवता है हमारे लिए। तो इस प्रकार से हमने देखा, कहा विद्या विद्या नरस्य अधिकम रूपम प्रच्छन्न गुप्तम धनम भोग करी यशस्व सुख करी गुरु नाम गुरु विदेश गमने बंधु जना परादेवता। तो इस प्रकार से ये जो पहली तीन पंक्तियां हैं, इन तीन पंक्तियों में हमें बताया है कि विद्या क्या है। उसके बाद राजा, राजा के साथ विद्या का क्या संबंध है, तो यहाँ पर बताया है विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम। देखो, जो राजा लोग होते हैं, राजा लोगों के पास धन की कोई कमी नहीं होती, उनके पास धन पहले से होता है। आप यदि धनवान है और राजा के दरबार में चले जाएंगे तो आपको कोई भी कीमत नहीं होगी। आपके धन की राजा के पास क्या कीमत है भाई, तो राजा खुद धनवान है। इतना ही नहीं, तो आपके पास जो धन है वो धन भी राजा का है। आपके पास जो भी जमीन जायदाद है वो सारी की सारी राजा की है, राजा का अधिकार है उस पर। अगर राजा चाहे तो 1 मिनट में आपसे आपका धन छीन सकता है। तो आप अपने धन का गुरु राजा के पास मत दिखाइए। राजा बस एक ही चीज से प्रसन्न हो सकते हैं, वो है विद्या। आपके पास कोई गायन कला है, कोई मूर्ति कला है, कोई चित्र कला है, तो उससे राजा जरूर प्रसन्न हो जाएंगे। याद कीजिए, सम्राट अकबर के दरबार में तानसेन गायन किया करते थे, उनके पास कहाँ धन था। तो इसलिए यहाँ पर कहा है विद्या राजसु पूज्यते, यानी विद्या राजा लोगों में पूजी जाती है, विद्या ही पूजित होती है, नहीं धनम, धन नहीं। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ये जो वाक्य आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये बहुत प्रसिद्ध वाक्य है संस्कृत साहित्य में। इस वाक्य को आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, विद्या राजसु पूज्यते, यानी बड़े से बड़े धनवान राजा लोग। अब हालांकि आजकल के लोकतंत्र के समय में राजा लोग तो नहीं रहे, लेकिन राजा के जैसे शासन करने वाले लोग हैं, महाधनी लोग हैं, उनके पास अगर आप अपना रुतबा बढ़ाना चाहते हो तो आपके पास एक ही साधन है, और वो है विद्या। विद्यावान हो जाइए, राजा लोगों के पास भी आप लोगों की पूजा होगी। नहीं धनम, धन के पीछे क्यों भाग रहे हो, अगर आपके पास विद्या है तो आपको धन भी मिल जाएगा। और इसीलिए अंतिम बात में बताना चाहता हूं, पशु, पशु जानवर, जानवर के साथ विद्या का संबंध है, कुछ नहीं है। विद्या विहीन पशु, विहीन, विहीन शब्द का अर्थ होता है जिसके पास नहीं है। तो विद्या से विहीन जो है, यानी विद्या जिसके पास नहीं है, वो तो पशु ही है। अब पशु क्यों है, देखिए मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को। मनुष्य भोजन करते हैं, जानवर भी भोजन करते हैं। मनुष्य सोते हैं, पशु भी सोते हैं। मनुष्य को डर लगता है, पशुओं को भी डर लगता है। मनुष्य का परिवार होता है, बच्चे होते हैं, पशुओं का भी तो परिवार और बच्चे होते हैं। तो पशु में और मनुष्य में अंतर क्या है, मैं इसको समझा रहा हूं। एक ही अंतर है, कला। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके पास कलाएं हो सकती है, केवल पशु के पास नहीं हो सकती है। हालांकि कुछ अपवाद भी है, जैसे कोयल गाता है, मयूर नृत्य करता है, लेकिन वो सीमित है। तो अगर आप मनुष्य हैं और आपके पास कोई भी विद्या नहीं है,
तो मान लीजिए, समझ लीजिए कि आप मनुष्य तो नहीं, पशु ही है। इसलिए इस श्लोक में कहा है विद्या विहीन पशु। इस तरह से मैंने आप लोगों को सरल तरीके से इस श्लोक को समझाने का प्रयास किया। श्लोकों को समझने का एक और तरीका है और वो है अन्वय। अन्वय यानी श्लोकों के शब्दों को फिर से क्रम में रखना, सही क्रम से, और जो शब्द इसमें कम पड़ रहे होंगे उनको भरना। जैसे कि पहली लाइन, विद्या नाम नरस्य अधिकम रूपम। अगर आप लोग इन वाक्यों को पढ़ेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। श्लोक में जो शब्द है उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया है। विद्या नाम नरस्य अधिकम रूपम प्रच्छन्न भुक्तम धनम च भवति। विद्या क्या होता है? तो विद्या मनुष्य का ही अधिक का रूप है और मनुष्य का छुपा हुआ धन होता है। आगे दूसरा, विद्या भोग करी यश सुखी सुख करी भवति। विद्या गुरु नाम गुरु अस्ति। ये अस्ति कंस में होना चाहिए, विद्या क्योंकि श्लोक में नहीं है। तो विद्या भोग करी है, यश सुख करी है, और विद्या गुरु से भी गुरु है, बड़े से भी बड़ी है। मनुष्य से विदेश गमने विद्या एवं बंधुजना भवति। सामान्य वाक्य बनाया हमने। मनुष्य के विदेश जाने पर विद्या ही हमारा बंधुजन होता है, इसीलिए विद्या परा देवता अस्ति। आगे कहा है विद्या एव राजसु पूज्यते नहीं धनम। विद्या ही राजा लोगों में पूजित होती है, पैसा नहीं। अतः इसीलिए विद्या विहीन मनुष्य, जो मनुष्य विद्या से विहीन है, पशु इव भवति, वो पशु जैसा ही होता है। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को इस श्लोक को संक्षेप में समझाने का प्रयास किया। यदि आप इस श्लोक को विस्तार से समझना चाहते हैं तो आप लोग गूगल पर इस श्लोक को लिखिए, विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम, और आगे कक्षा कौमुदी ये शब्द जरूर लिखिए। तो कक्षा कौमुदी.com पर लिखित जो लेख है वो आपके सामने सबसे ऊपर ही आ जाएगा। इस लेख पर आप लोगों को इस श्लोक से संबंधित विस्तार से जानकारी मिलेगी। मैं एक बार क्लिक करके आप लोगों को दिखाता हूं। प्रत्येक, देखिए ये श्लोक है, श्लोक का रोमन लिप्यंतरण है और श्लोक में मौजूद प्रत्येक शब्द का अर्थ यहाँ पर है। श्लोक का हिंदी, श्लोक का अन्वय भी है, हिंदी अनुवाद भी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये श्लोक समझ में आ गया होगा। यदि आपको इस श्लोक से संबंधित या फिर संस्कृत विषय में और भी कोई शंका समस्या प्रश्न हो तो आप लोग मुझे जरूर पूछ सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। हरि ओम, धन्यवाद।